हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ्स पे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ प्रश्न, उससे संबंधित कुछ फॉर्मूले, तो चलिए उसी को आगे बढ़ाया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q जो है वो 90 डिग्री है तथा PQ जो है 5 सेंटीमीटर है अथवा रेस्ट जो भुजा बचा मीन्स QR और PR का जो सम है वो 25 सेंटीमीटर है। तब साइन P कॉस P तथा टेन P इक्वल टू क्या। तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पी क्यू आर मेरा त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें से कोण Q जो है वो समकोण है और पी क्यू का वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है तथा क्यू आर और पी आर का जो सम है वो दोनों भुजाओं का योग जो है वो मेरा 25 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। हम पी क्यू या पी आर में से किसी एक भुजा को x मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग, माना पी आर इक्वल टू एक्स। तब क्यू आर का वैल्यू क्या होगा। तब क्यू आर का जो वैल्यू है वो 25 माइनस एक्स। अब देखिए ये 25 माइनस एक्स कैसे आया। तो हम लोगों को पता है कि पी क्यू प्लस क्यू आर का जो वैल्यू है वो मेरा क्या है 25। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने ओके सॉरी, यहाँ पी क्यू नहीं बल्कि क्यू आर प्लस पी आर का जो वैल्यू है वो मेरा 25 है। देखिए इसमें से पी आर का वैल्यू को हम लोग क्या माने हैं x। तो क्यू आर प्लस एक्स इक्वल टू 25। तब क्यू आर का वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगा। तो क्यू आर का वैल्यू होगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि x लेफ्ट साइड में मेरा पॉजिटिव है, राइट साइड चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्यू आर का वैल्यू जो है हम लोग यहां मान के चले। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए पी क्यू पी आर और क्यू आर हमको पता चल चुका है, लेकिन यहाँ पे हमको जो पता चला है भुजा उसमें एक वेरिएबल शामिल है, एक चर पद शामिल है और वो चर है मेरा x। तो हम लोग इस चर पद को हटा के एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, अर्थात एक नियत वैल्यू लाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों को पता है कि पी आर ये मेरा कर्ण होगा और ये भुजा या तो लंब या तो आधार होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर कहने का मतलब x का स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर के अथवा 25 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस, जब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, जब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह क्या है दोस्तों, तो मेरा 25 एंड बी के जगह क्या है तो x। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 25 प्लस 625, तो हो जाएगा 650 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 25 टू जा 50x। देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड और राइट साइड ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ से इस 50x को हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये 50x इस साइड माइनस में है, जब इस साइड लाएंगे इसको तो ये प्लस में हो जाएगा, मीन्स 50x इक्वल टू आ जाएगा 650। यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो 650 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू जो है वो आएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू पता चल गया है, मीन्स हम लोग को कर्ण जो है वो पता चल गया है 13 सेंटीमीटर। और ये भुजा और ये भुजा का सम जो था, पी आर और क्यू आर का जो सम था वो मेरा था 25। अगर ये 13 है दोस्तों तो ये जो है ये मेरा 12 होगा, क्योंकि 13 और 12 का सम जो है वो 25 होगा। तो मेरा ये भुजा जो है क्यू आर भुजा जो है वो निकल गया 12 सेंटीमीटर। चलिए, अब जो जो क्वेश्चन में पूछा गया था साइन पी, कॉस पी और टेन पी को, उसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हम लोगों को पता चल गया है PQ का वैल्यू जो है मेरा 5 सेंटीमीटर, QR का वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर तथा PR का वैल्यू जो है वो 13 सेंटीमीटर। हमको पूछा क्या गया है, साइन P, कॉस P अथवा टेन P। देखते हैं हम लोग, तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एंगल P की बात की गई है। तो एंगल P मेरा कौन सा है, ये एंगल P। अब देखते हैं एंगल P किस किस भुजा से मिलके बना हुआ है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, एंगल P जो है वो भुजा PQ अथवा PR से मिलके बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो समकोण का सम्मुख कोण होता है या सम्मुख भुजा जो होता है वो मेरा कर्ण होता है। तो ये तो कर्ण हो गया, ठीक है दोस्तों। और कर्ण के अलावा जिस साइड से ये एंगल P बना हुआ है वो साइड मेरा क्या होगा दोस्तों, तो वो साइड मेरा आधार होगा। तो यहाँ पे ये मेरा B हो जाएगा, मीन्स आधार हो जाएगा, ये मेरा कर्ण हो जाएगा, और ये जो मेरा है वो परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में निकालना साइन P। तो साइन P का वैल्यू दोस्तों मेरा होता है P बाई H। कहने का मतलब P का वैल्यू क्या है, तो P का वैल्यू है 12 एंड H का वैल्यू 13। उसी तरह से cos P का वैल्यू जो होता है वो B बाई H। B का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो B का वैल्यू जो है मेरा 5 है, H का वैल्यू 13, और tan P इक्वल टू होगा P बाई B, अर्थात P का वैल्यू तो 12 और B का वैल्यू 5, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को जब आपके सामने दिया जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसी के साथ कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 5/4, ठीक है दोस्तों, cot थीटा इक्वल टू 5/4। तब हम लोगों को जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करना है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं, कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ दोस्तों, तो 5/4। और हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला जो हमारा होता है वो B/P। तो यहाँ पे जो मेरा अननोन है वो मेरा कर्म जो है
वो अज्ञात है। तो सबसे पहले हम कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो कर्ण कहने का मतलब h बराबर क्या होगा दोस्तों? तो h बराबर मैंने आपको बताया था p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखते हैं p दोस्तों, तो p मेरा 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस b जो है वो 5 है तो 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसको निकालेंगे तो √41 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं p b और h ये तीनों मेरा पता है। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए हमको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग जो है वो साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? तो p बाई एच। p का वैल्यू क्या है दोस्तों? तो p का वैल्यू जो है मेरा 4 और h का वैल्यू √41। उसी तरह से cos थीटा इक्वल टू b बाई एच। b का वैल्यू 5, h का वैल्यू √41। अब ये साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में पुट करेंगे, तब हमको इसका जो है पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है मेरा? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों? तो 4 बाई √41 इंटू 1 प्लस 4 बाई √41 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5 बाई √41 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 5 बाई √41। चलिए आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ दोस्तों एक फॉर्मूला ले रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो 1 है, अथवा b का जो वैल्यू है 4 बाई √41। तो हम लोग फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ये होगा या इसके इक्वल टू ये होगा। तो मेरा यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इसके इक्वल हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है मेरा 1 और b का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 4 बाई √41। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 4 बाई √41 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस 5 बाई √41 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और √41 का स्क्वायर 41 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 41 का स्क्वायर √41 का स्क्वायर 41। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है ये टर्म का एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 41 का एलसीएम हो जाएगा 41। ठीक है दोस्तों, तो 1 जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जो है 1 का टेबल में 41 टाइम्स में आएगा, तो 41 इंटू 1 माइनस 16। ठीक है दोस्तों, डिवाइडेड बाई, सिमिलरली उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी एलसीएम क्या होगा दोस्तों? तो 41। फिर यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 41 इंटू 1 माइनस 25। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग इसी को देखते हैं। तो 41 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 41 डिवाइडेड बाई 41 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 41। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 41 में से अगर हम 16 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा आएगा 25 डिवाइडेड बाई 41, और फिर से 41 में से 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा मेरा 16 डिवाइडेड बाई 41। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो है मेरा डिवीजन है, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो देखिए
41 इंटू, जब मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो टर्म जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 16/41 चेंज हो जाएगा 41/16, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मेरा फाइनल आंसर आएगा 25/16। ये मेरा जो है वो वैल्यू है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग जो है कुछ विशिष्ट एंगल को देखेंगे, कुछ विशिष्ट कोण को देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस में, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं, जैसे में हम लोग देखेंगे वो विशिष्ट कोण जो है वो होगा 0 से 90 के बीच। तो 0 से 90 के बीच जो विशिष्ट कोण आता है वो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हम लोग इसका वैल्यू मिनटों में सीखेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में जो मेजर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है अर्थात साइन, कोस और टेन, वो सब का विशिष्ट एंगल अगर हम लोग निकाल लें तो बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का जो एंगल्स है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद करेंगे। क्या याद करेंगे? पहले हम लोग लिखेंगे कुछ इस प्रकार से 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ये जो दोस्तों इस पे रूट लगा देंगे सारे पे। ये जो है दोस्तों वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है दोस्तों, साइन थीटा। यहाँ थीटा जो है दोस्तों वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। देखिए इसका वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखेंगे 0/4 अर्थात 0, 1/4 तो 1 का स्क्वायर रूट दोस्तों 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, अर्थात साइन 30 का वैल्यू जो है वो 1/2। उसी तरह से साइन 45, तो देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने पे क्या होगा दोस्तों, तो कट क्या आएगा 1/2। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो इसको हम लोग रूट 2 लिखेंगे। तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/√2। उसी तरह से दोस्तों हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे। तो इसका वैल्यू साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए √3/4 को हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो √3 जो है वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहले हम लोग √3 को √3 ही रहने देंगे और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से 4 और 4 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के पश्चात जो है वो 1 आएगा, ठीक है, और 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही होता है। तो इस तरह से हम लोग साइन के सारे विशिष्ट एंगल को जो 0 से 90 के बीच होता है उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग साइन का विशिष्ट एंगल निकाल लिए तो अन्य त्रिकोणमितिकल फंक्शन यानी कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट का भी वैल्यू निकालना काफी आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कॉस का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम लोग साइन निकाल लिए तो साइन का जो 90 से 0 की तरफ आएंगे वही मेरा कॉस का 0 से 90 साइड का वैल्यू होगा। अर्थात कहने का मतलब कॉस 0 का वैल्यू जो है वो 1 होगा, कॉस 30 का वैल्यू जो है वो √3/2 होगा, कॉस 45 का वैल्यू जो है 1/√2 ही होगा, कॉस 60 का वैल्यू जो है 1/2 होगा और कॉस 90 का वैल्यू जो है मेरा 0 होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब आता है टेन। अब देखिए हम लोगों को इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो हम लोगों को आगे पढ़ना है, तो हम लोग उसका हेल्प ले लेते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू मेरा फॉर्मूला होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, जहां पे थीटा जो है मेरा वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, थीटा जो है मेरा कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए अगर हम लोग को टेन 0 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो टेन 0 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो साइन 0 डिवाइडेड बाई कॉस 0,
साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1। ठीक है दोस्तों, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा 0। तो इस तरह से tan 0 का वैल्यू 0। उसी प्रकार से जब हम लोग tan 30 का कैलकुलेट करेंगे तो tan 30 का वैल्यू क्या होगा जी दोस्तों, तो sin 30 डिवाइडेड बाई cos 30। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आएगा 1/√3। ठीक है दोस्तों, 1/√3। उसी तरह से tan 45, tan 60 और tan 90 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 1/√3 जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोनों सिमिलर क्वांटिटी है, अगर एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2। अब देखते हैं हम लोग tan 90, तो tan 90 का वैल्यू क्या होगा, tan 90 इक्वल टू sin 90 डिवाइड बाई cos 90। sin 90 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0। तो 1 को अगर हम लोग या किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वो जो नंबर है वो मेरा अनडिफाइंड हो जाता है। कहने का मतलब वो नंबर जो है उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, वो जो है वो एक बहुत लार्ज क्वांटिटी हो जाता है जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों, इसको ये जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, ये अनडिफाइंड का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड। उसी तरह से और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अनट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में आता है मेरा कॉसेक, सेक और कॉट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि साइन का रिवर्स मेरा कॉसेक होता है, कॉस का रिवर्स सेक होता है और टेन का रिवर्स कॉट होता है। तो वैल्यू भी जो है उसका रिवर्स होगा। जैसे कॉसेक 0 का वैल्यू लिखना है तो साइन 0 का रिवर्स, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो कॉसेक 0 का क्या होगा 1/0। ठीक है दोस्तों, 1/0 मतलब अनडिफाइंड। उसी तरह से हम लोग जो है कॉसेक 30 का वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो कॉसेक 30 का वैल्यू जो है मेरा 2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग 45 निकालते हैं कॉसेक 45, तो कॉसेक 45 का वैल्यू जो है मेरा साइन 45 का रिवर्स हो जाएगा। तो साइन 45 मेरा क्या है दोस्तों, तो साइन 45 का वैल्यू जो है वो 1/√2। तो उसी तरह से कॉसेक 45 जो है वो उसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब √2/1 अर्थात √2। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से जब हम लोग कॉसेक 60 निकालेंगे तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो कॉसेक 60 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2/√3। उसी तरह से जब 1 का रिवर्स निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा कॉसेक 90 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 90 का रिवर्स, साइन 90 मेरा क्या है 1, तो 1 का उल्टा दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से सेक का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो सेक 0 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो cos 0 का रिवर्स होगा या cos 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने का मतलब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका वैल्यू 1 होगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। फिर उसी तरह से इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 2/√3। उसी तरह से इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो ये भी मेरा √2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 2, और इसका जब इनवर्स लिखेंगे तो ये मेरा आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1/0 का वैल्यू मेरा अनडिफाइंड। उसी तरह से जब हम लोग कॉट का वैल्यू निकालते हैं तो कॉट का वैल्यू जो है वो टेन का रिवर्स होता है, तो 1/0, क्योंकि tan 0 का वैल्यू मेरा 0 है तो इसका वैल्यू फिर अनडिफाइंड। ठीक है दोस्तों, इसका वैल्यू जो है वो मेरा हो जाएगा √3, इसका वैल्यू जो है 1, इसका वैल्यू है √3/2, इसका वैल्यू जो है दोस्तों मेरा वो हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के 0 से 90 के बीच का कुछ विशिष्ट कोणों को हम लोग देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसी में से कुछ प्रॉब्लम, कुछ प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सपोज ये मेरा क्वेश्चन है, इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू निकालना है कि इसका मान मेरा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि sin 45 का जो वैल्यू होता है वो मेरा वैल्यू होता है 1/√2। उसी तरह से cos 45 का वैल्यू जो होता है वो भी 1/√2 होता है, और sec 45 का वैल्यू जो है वो √2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, ये दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे। तो ये दोनों टर्म का एलसीएम मेरा क्या होगा 1/√2, √2 और 1 का एलसीएम जो है वो √2 होगा, और √2 जो है वो √2 से 1 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 × 1 प्लस 1 जो है वो √2 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो मेरा √2 आएगा, और ऊपर भी मेरा √2 है, तो √2 × √2। ठीक है दोस्तों, देखिए अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/√2, इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1 × 1 1, √2 × √2 तो 2 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है दोस्तों, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 3/√2। ठीक है दोस्तों, देखिए ये डिवीजन में है, इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 × √2/3। √2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ क्या आएगा वैल्यू 1/3। अर्थात ये जो मेरा एंगल पूछा है, ये एंगल का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो 1/3। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख ही लेते हैं। देखिए sin 60 का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है मेरा √3/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 और sec 30। तो sec 30 का वैल्यू जो होता है दोस्तों अपना वो मेरा होता है 2/√3। ठीक है, उसी तरह से tan 60 का वैल्यू √3, cot 30 का वैल्यू √3 और sin 60 का वैल्यू वो होता है दोस्तों √3/2। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले टर्म्स का एलसीएम जो होगा मेरा 2√3 होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ √3। √3 जो है ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा दोस्तों मेरा 3। ठीक है, उसी प्रकार से 1 का टेबल जब हम में 2√3 को डिवाइड करना चाहेंगे तो 2√3 टाइम्स में डिवाइड होगा, और ये 2√3 फिर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों 2√3। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये √3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन हम लोग देंगे। उसी तरह से फिर डिवाइड करेंगे, नीचे वाले टर्म का एलसीएम दोस्तों वो मेरा हो जाएगा 2। नीचे वाले टर्म का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखते हैं 1 का टेबल में 2 जो होगा दोस्तों वो होगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ हो जाएगा 2 × √3। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही दोस्तों 2√3, यहाँ 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों √3। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा -1, तो हो जाएगा 2√3
-1 डिवाइडेड बाई 2√3 डिवाइड में क्या है दोस्तों अपना, तो यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो √2√3 2√3 4√3 एंड 1√3 क्या हो जाएगा दोस्तों 5√3 और डिवाइड में क्या है दोस्तों तो 2 है। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद 2√3 -1 डिवाइड बाई 2√3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5√3। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 -1 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3 हो जाएगा और फिर ये 3 जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 जा 15। तो मेरा जो वैल्यू होगा दोस्तों वो ये होगा। ठीक है, 2√3 -1 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है दोस्तों, तो सब हमको जैसा लगता है कि आप लोगों को ये चैप्टर ये क्वेश्चन समझने में किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।